जय श्री राम, जय माता दी। रात्रि में माँ दुर्गा का जाप करने से क्या होता है? अगर रात्रि में आप माँ दुर्गा का जाप करते हो तो आपको कौन सी रहस्यमय शक्तियां प्राप्त होती हैं और कौन सी कृपा आपको प्राप्त होती है? जैसा कि आपको पता है कि माँ दुर्गा ब्रह्मांड रूपिणी शक्ति, उस शक्ति की आराधना करने से समस्त कृपाएं आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन रात्रि में जाप करने से कौन सी कृपा प्राप्त होती है, किस प्रकार की कृपा प्राप्त होती है, आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने तक मत रखना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना अगर आप माँ के भक्त हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, माँ की पूजा आंतरिक मन से की जाती है, आंतरिक मन से की जाती है, बाहरी मन से नहीं की जाती है। नाम और फॉर्मेलिटी से माँ की पूजा नहीं की जाती है। हृदय धड़कता है माँ के प्रति तो माँ की पूजा करने के लायक होते हैं। और सच्चाई तो ये है, अगर कलयुग में कोई व्यक्ति अगर लगातार माँ की पूजा कर रहा है तब उसकी इच्छा के बगैर अगर एक पत्ता नहीं हिल सकता, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड में शक्ति है। और तो हम उसकी पूजा आराधना कैसे कर सकते हैं? देवता गण भी सामूहिक रूप से उस देवी की स्तुति करते थे, अकेले रूप से नहीं, सामूहिक रूप से। और जब वो वही माँ दुर्गा जब काल का रूप ले लेती है तो एक भयंकर रूप में चलती है, तो देवता भी थर थर कांपते थे देवी के सामने आने से। तब महादेव ने ही माँ के 2 बार क्रोध को शांत किया है। जैसे ये बात को आप जानते हो, भली भांति जानते हो। अगर हम रात्रि के समय पर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमें किस प्रकार की कृपा प्राप्त हो सकती है? सबसे पहली बात, जैसा कि आपको पता है, मध्य रात्रि, जैसे कि हम रात्रि करते हैं, रात्रि में करते हैं, मध्य रात्रि करते हैं, तो नकारात्मकताएं, जो कितनी भी मलिन तत्व है, कुपित वायु है, गंदी शक्तियां हैं, रात्रि के समय ही उत्पन्न करी जाती है। और रात्रि के समय ही लोग जो है किसी के ऊपर मुठ मार छोड़ते हैं, किसी के ऊपर क्रियाकलाप करते हैं, किसी का घर बर्बाद करने के लिए कुछ भी क्रिया छोड़ते हैं। महिषासुर जैसी, रक्त बीज जैसी, और यहाँ तक कि जो आपको पता है धूम विलोचन जैसी जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं जो इनसे सोचकर, इनकी सोच के अकॉर्डिंग होकर कार्य करते हैं, तो दुर्गा माँ स्तंभन की देवी बताई गई है, दुर्गा माँ उच्चाटन की देवी बताई गई है, दुर्गा माँ वशीकरण देवी है, मोहन देवी है। उनको जितनी भी नकारात्मकताएं इस संसार में उत्पन्न है, माँ दुर्गा के काली रूप से ही प्रकट है। रात्रि के समय पर अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो नेगेटिविटी हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। प्रवेश तो करने की बात 100 गुना दूर है, यहां तक कि आपके घर के बाहर भी नहीं आएगी। दुर्गा माँ, नव दुर्गा में एक रूप जो है माँ का काली का भी है। 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम जो है दुर्गा रूप जो है माँ काली ही है। माँ, जब हम रात्रि के समय पर पूजा करते हैं तो माँ की काल रक्षणियां जो है हमारी रक्षा करती हैं। जो नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याओं से, कितनी भी संसार में अभद्र शक्ति से युक्त कोई भी विद्या है, अगर उस दौरान आपके घर में क्रिया करके भेजी जा रही है तो माँ का यही रूप, माँ की यही रूपणियां हमारी रक्षा करती है। उससे पहले हनुमान जी के पंचमुखी रूप की कृपा हमें सदैव प्राप्त होती है रात्रि में अगर हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। रात्रि के समय पर, जैसे कि आप रात्रि के समय संध्या कालीन से भी कर सकते हो, जैसे कि रात्रि को 10 बजे के बाद आप कर सकते हो। आप काम धंधे से बिल्कुल फ्री हो गए हो, बिल्कुल अपने घर से मान लो एकदम बिल्कुल राहत हो, आधा घंटा आप माँ दुर्गा के चरणों में देना शुरू कर दीजिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आधा घंटा। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते, अपराजिता स्तोत्रम का पाठ करने लग जाइए। कोई भी पाठ पूजा जो है आप आधे घंटे के लिए माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए अपने आप को। वो आधे घंटे की पूजा भी आपको कृपा दिलाएगी 101%। भैरव बाबा की कृपा, जहां जहां मां का नाम है वहां वहां भैरव और हनुमान है, ये बात याद रख लेना। और वहीं पर गणपति जी महाराज विराजमान है। अब जितनी भी सिद्धियां हैं गणपति जी से प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धियों के दाता हनुमान जी हैं, और जब यहाँ तक कि काली सिद्धियों के दाता जो है भैरव बाबा है, और माँ काली स्वयं है। तो एक बात याद रख लेना, रात्रि में हर देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। जो भी, अगर मान लीजिए कोई माँ के भक्त के ऊपर रात्रि में कोई प्लानिंग कर रहा है आपको घेरने की, आपको हराने की, आपको परास्त करने की, आपके ऊपर कुछ भी क्रियाकलाप करने की, वो व्यक्ति सोच के बैठा है, इस प्रकार की भावना रखे बैठा है कि आपको कैसे ना कैसे घेर दिया जाए, कैसे ना कैसे आपका नुकसान कर दिया जाए। रात्रि में माँ के 108 नामों को भी अगर आप जपते हो तब भी माँ दुर्गा आपकी स्वयं रक्षा करती है। माँ दुर्गा को एक शक्ति मत समझो, वो ब्रह्मांडमीय शक्ति है, पराशक्ति है, और जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म किया है। एक ऐसी शक्ति जो कृपा बरसाती है, और जो जैसा है उसको उसी की भाषा में शब्द दिलाती है।
उसी को उसी की भाषा में जवाब दिला देती है। ये इस शक्ति की आराधना माँ वैष्णो ही जो है दुर्गा है। और एक बात याद रख लेना, आप माँ वैष्णो की पूजा करो या माँ दुर्गा की पूजा करो, एक ही बात है, चाहे माँ शाकुंभरी की करो। लेकिन जब दुर्गम नाम के राक्षस को माँ ने मारा तो माँ दुर्गा कहलाई। तो ये शाकुंभरी में जब दुर्गम नाम के राक्षस ने हाहाकार मचा दिया था, बहुत कष्ट उत्पन्न कर दिया था, तब माँ ने उसका संहार किया उस राक्षस को मारकर, और वहीं पर माँ दुर्गा रूप में कराई है। माँ जो आपको पता है, माँ लक्ष्मी, माँ काली और यहाँ तक कि माँ सरस्वती, ये तीनों शक्ति एक रूप में होकर वैष्णो को आती है। अगर कोई भक्ति ने वैष्णो रूप में पूजता है तो माँ काली, अब कई व्यक्ति सोचते हैं कि माँ काली तो तामसिक रूप में होगी, नहीं, वैष्णो रूप में माँ काली को अगर आप पूजते हो तो आपके ऊपर आशीर्वाद से ही काम हो जाता है। आपको कोई बलि भेंट या कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ आशीर्वाद, दर्शन मात्र से बंदे का जो है कृपा बरस जाती है, दर्शन मात्र से ही। वो तो जगत जननी है, जगत जननी मानो भक्तों को जनने वाली। तो नेगेटिविटियों का नाश होता है रात्रि के समय पर माँ की पूजा करने से। अगर गंदी शक्ति जो है वो पनपती नहीं है आपके परिवार के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपके धंधे पे, आपकी पत्नी पे, आपकी बुद्धि पे, कोई व्यक्ति कितनी बड़ी शक्ति को भेज सकता है, कोई व्यक्ति कितनी बड़ी क्रिया कर सकता है। माँ कामाख्या, माँ वैष्णो जो है, आपको पता है माँ कामाख्या भी वही ही है, कोई अलग नहीं है। अब जैसे कामाख्या देवी में जाकर जितने भी तांत्रिक मत्था टेकते हैं, सारा कार्य करते हैं, वहां 10 महाविद्याएं जो है उनके मंदिर में है, और वहीं पर 10 महाविद्याएं की कृपा प्राप्त होती है। तंत्र मंत्र जादू टोना जितना भी कार्य हो, माँ काली से होकर नहीं, उनके बगैर नहीं हो सकता। माँ काली से ही सब कुछ उत्पन्न है और दुर्गा ही माँ काली है। लेकिन अगर आप माँ दुर्गा रूप में पूज रहे हो तो अपने बच्चे का अनहित कैसे होने देंगे, और किस प्रकार से आपका नुकसान होने देंगी। रात्रि में अगर आप पूजा करते हो, तंत्र विद्या नहीं चलेगी आपके ऊपर, काली विद्या नहीं चलेगी आपके ऊपर, गंदी शक्ति आपके ऊपर कितनी भी कोई व्यक्ति छोड़ ले, लेकिन आपका इतना सा भी बाल बांका नहीं कर पाएगी। कोई भी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता आपको हरा नहीं पाएगी। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। आपके अंतर में अगर भगवान के प्रति विश्वास है, अगर माँ दुर्गा के प्रति विश्वास है, शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शत्रु कितना भी बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, आपका तनिक भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अपने इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास है। और जहां विश्वास होता है वहां माँ की कृपा होती है। ये मत सोचना जहां विश्वास होता है वहां विश्वासघात होता है, दैविक शक्तियों के साथ कभी नहीं होता। अगर इनसे आपने मोह माया पैदा कर ली, इनसे अगर दिल लगा लिया तो कभी आपको धोखा नहीं देंगी। जिंदगी में याद रख लेना, इंसान तो कभी भी बदल सकता है, लेकिन माँ तो वो आंतरिक ऊर्जा है जो अंतर से उत्पन्न होती है, बाहरी रूप से नहीं। भक्ति आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है माँ की, और माँ के प्रति अगर आप समर्पित होते हो, माँ की पूजा निरंतर, अगर उनके नाम की माला आप निरंतर जप रहे हो, तो आपको कौन प्राप्त कर सकता है, कोई नहीं प्राप्त करता। रात्रि में लगातार माँ के मंत्रों का जाप करो, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। वीडियो अच्छी लगे 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, अगर माँ दुर्गा के आप भक्त हो। जय माता दी।